चतुर बुढ़िया। एक गांव में एक चतुर बुढ़िया रहती थी। वह बहुत समझदार और हाजिर जवाब थी, इसलिए गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते थे। गांव में एक साहूकार था जो गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर उनका शोषण करता था। एक दिन वह बुढ़िया के पास आया और बोला, बुढ़िया माँ, मैंने तुम्हें एक सोने की मोहर उधार दी थी, अब वापस करो। बुढ़िया जानती थी कि उसने कोई मोहर नहीं ली, लेकिन वह शांति से बोली, मैं कब ली थी, इसका कोई गवाह है। साहूकार ने झूठ मूठ गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, इन सबको पता है कि मैंने इसे मोहर दी थी। बुढ़िया ने सबको देखा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। चलो पंचों के सामने यह मामला रखते हैं। गांव के पंचों के सामने बुढ़िया ने कहा, साहूकार कहता है कि उसने मुझे सोने की मोहर दी थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं। अगर उसने सच में दी होती तो मैं उसे संभाल कर रखती। चलो एक काम करते हैं, जब मैंने मोहर ली थी तो कौन से कपड़े पहने थे। साहूकार चौंक गया। वह कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसने झूठ बोला था। बुढ़िया ने फिर पूछा, मैंने मोहर कहाँ रखी थी। साहूकार हकलाने लगा और कोई जवाब नहीं दे सका। पंचों को समझते देर न लगी कि साहूकार झूठ बोल रहा है। उन्होंने फैसला सुनाया कि साहूकार बुढ़िया से झूठ बोलकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। पंचों ने साहूकार को सजा दी और गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। चतुर बुढ़िया की समझदारी से अन्य गांव वाले भी सीख गए कि बिना प्रमाण के किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। झूठ का पर्दाफाश चतुराई से किया जा सकता है। बिना प्रमाण किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई और बुद्धिमानी से अन्याय को हराया जा सकता है। दादी के 3 बेटे। एक गांव में एक दादी रहती थी जिनके 3 बेटे थे। दादी ने अपने बेटों को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दादी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उनके लिए अकेले घर के काम करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनके बेटे उनकी मदद करें। दादी ने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। बड़ा बेटा स्वार्थी था। उसने कहा, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा काम और परिवार है, आप अपना ध्यान खुद ही रखें। ये कहकर वह चला गया। दूसरे बेटे का स्वभाव। दादी ने दूसरे बेटे को बुलाया। उसने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया, माँ, मैं अभी अपने काम में बहुत फंसा हुआ हूँ, हो सके तो किसी और से मदद मांग लो। दादी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिर में दादी ने सबसे छोटे बेटे को बुलाया। वह बेटा बहुत दयालु और विनम्र था। उसने कहा, माँ, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ रहूंगा और आपका ध्यान रखूंगा। छोटे बेटे ने दादी की हर जरूरत का ख्याल रखा। वह न केवल उनकी मदद करता बल्कि उनके साथ समय भी बिताता। दादी बहुत खुश थी और भगवान का धन्यवाद करती थी कि उन्हें ऐसा बेटा मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। स्वार्थी बनकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना सही नहीं है। सच्चा बेटा वही होता है जो अपने माता पिता की देखभाल करे और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। गरीब का जादुई घर। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने अपनी झोली में रखी आखिरी रोटी उसे दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने दिल से मदद की है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पास की पहाड़ी पर एक पुराना घर है, जाओ, वह तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, ये घर जादुई है, जो भी मांगोगे वो मिलेगा, पर लालच मत करना। रामू ने धन्यवाद कहा और परिवार के साथ पहाड़ी पर गया। वहां सचमुच एक पुराना घर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य चमत्कारी था। घर खुद ब खुद चमकने लगा और अंदर खाना, कपड़े और सोने के सिक्के थे। रामू का परिवार खुश हो गया। घर में एक जादुई दीवार थी। जब भी रामू कुछ मांगता, दीवार पर लिखा आता, जो चाहिए बोलो। रामू ने ईमानदारी से केवल जरूरत की चीजें मांगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन एक दिन रामू का लालची पड़ोसी हरिया उस घर के बारे में जान गया। उसने चुपके से उस घर में घुसकर दीवार से अनगिनत धन और ऐश्वर्य मांगा। घर ने उसकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन तभी घर हिलने लगा। जादुई दीवार पर लिखा आया, लालच की सजा मिलेगी। पूरा घर अचानक गायब हो गया। रामू ने ये सब देखा और समझा कि ईमानदारी और संतोष ही असली जादू है। वह अपनी मेहनत से फिर खुशहाल जीवन जीने लगा।
लालच से बचें और ईमानदारी के साथ जीवन जिएं।